आज जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे जो आर्मी अग्निवीर की परीक्षा में सीधे प्रश्न को परीक्षा में मिल जाएंगे। देखिए पहले रक्त के बारे में समझते हैं। रक्त कैसा पदार्थ है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। कितने भागों से मिलकर बनता है रक्त? दो भागों से। एक रक्त कणिका होती है और दूसरा रुधिर प्लेटलेट्स होता है। रुधिर प्लेटलेट्स कितना परसेंट होता है? तो जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, कितना परसेंट होता है? इसकी मात्रा 55 से 60% होती है। और रक्त कणिकाओं की मात्रा कितने परसेंट होती है? 40 से 45% होती है। लिख लीजिए पहले। और उसके बाद फिर रक्त कणिकाएं के बारे में जानेंगे। रक्त कणिकाएं भी तीन प्रकार की होती हैं। एक लाल रक्त कणिका, दूसरी श्वेत रक्त कणिका और दूसरा रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। प्रश्न पूछता है कि रक्त क्या है, तो क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। लिखिए दूसरा प्रश्न। लिखिए, रक्त दो भागों से मिलकर बना है। नंबर एक, रक्त कणिकाएं। नंबर दो, रक्त प्लाज्मा। रक्त कणिकाएं कितने परसेंट है भैया? 40 से 45%। और रक्त प्लाज्मा कितने परसेंट है भैया? 55 से 60%। हो गया। अब इसके बाद हेडिंग डालिए रक्त कणिकाएं। हेडिंग डालिए रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं तीन भागों से मिलकर बनी होती। कितने? तीन भागों से। कौन कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। लिखिए, रक्त कणिकाएं तीन भागों से मिलकर बनी होती हैं। नंबर एक, लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको आरबीसी कहते हैं। दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तीसरा, रुधिर प्लेटलेट्स। अब हेडिंग डालिए लाल रुधिर कणिकाएं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है, लाल रुधिर कणिकाएं। हेडिंग डालिए लाल रुधिर कणिकाएं। रक्त के लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। कहाँ पाई जाती है? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण हमारा रक्त लाल होता है। दूसरा प्रश्न बनता है, क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं? आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। यही प्रश्न बनता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता। देखिए, हेडिंग डालिए लाल रुधिर कणिकाएं। हेडिंग डालिए लाल रुधिर कणिकाएं। यह जितना 20 दिन तुम्हारे पेपर 25 दिन चलेगा, इसको केवल अलग नोट्स बना लेना। यहीं से क्वेश्चन तुम्हें फंसा के दिखा देंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन यहीं से आके मिला लेना पेपर देने के बाद। लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं डायरेक्ट लिखे, इसको आरबीसी शॉर्ट में लिखें। लिखिए, आरबीसी में
केंद्रक नहीं पाया जाता है। हर लाइन में क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे लाइन टू लाइन लिखते चलना। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसी को केवल रिवीजन कर लेना बस। लिखिए, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है पूछे तब, ये एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण हमारा रक्त लाल रंग का होता है। किसके कारण भैया? लाल रंग का होता है। हो गया भैया? अगले लाइन से लिखिए। प्रश्न पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अगला प्रश्न पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन में होता है। फिर पूछता है कि आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? तो प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में होती है। इन तीनों प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट लगा लेना। लिखिए, आरबीसी का निर्माण, अब बार बार लाल रुधिर कणिकाएं नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। लाल रुधिर कणिकाओं को ही आरबीसी कहते हैं, ठीक ना। रेड ब्लड कर्पल्स, ठीक। आरबीसी का निर्माण कहां होता है भैया? अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में होता है। अगले प्रश्न में लिखो, आरबीसी का जीवन काल। हाँ भैया, अस्थिमज्जा शरीर का भाग होता है यार, नहीं रीढ़ की हड्डी नहीं है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, उदर का भाग है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। फास्ट रिवीजन में केवल रट लो, जब विस्तार पढ़ा रहे थे तब अस्थिमज्जा के बारे में डिटेल बता चुके हैं, पूरे नोट्स आके देखना। अगर कहोगे अस्थिमज्जा केवल बताते चलेंगे तब तो आधा घंटा लगेगा। पहले चित्र बना दे मानव कंकाल का, इसको पढ़ लीजिए। 20 दिन बाद आर्मी का पेपर हो जाए फिर से इसको विस्तार दे देंगे हम, ठीक है। अभी केवल इसीलिए एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सीधा परीक्षा में फंस जाए बायोलॉजी से, ठीक। इसलिए विस्तार बाद में ले लेना। अगर विस्तार कहोगे तो एक क्लास उसी नदियों की तरह 10 दिन पढ़ाएंगे, फिर तो 10 दिन का समय नहीं है। अब बताओ क्या करें, वन लाइनर पढ़ा दें? चलो, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में होती है। प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में होती है। देखिए, हो गया भैया? हमारे शरीर में प्रश्न पूछता है कि आरबीसी की संख्या नापेगा कौन? आरबीसी की संख्या नापने वाला कोई यंत्र होगा? स्फिग्नोमैनोमीटर नहीं होता है यार, हीमोसाइटोमीटर होता है। लिखिए, रक्तदाब और प्रकुंचन दाब नहीं पढ़ा रहे तो मैं, ब्लड प्रेशर नहीं पढ़ा, केवल ब्लड पढ़ा रहे हैं। अभी स्फिग्नोमैनोमीटर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। लिखिए, आरबीसी की संख्या मापने वाला यंत्र क्या होता है भैया? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर होता है। लिखिए फटाफट।
हो गया भैया। प्रश्न पूछता है कि हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, क्या होगा? आयरन या लोहा धातु पाई जाती है। फिर प्रश्न पूछता है कि जो हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन है, ये शरीर में क्या करता है? ये जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, इसी के परिवहन का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। मिटा दें ऊपर से, लिखिए। हेडिंग डालिए हीमोग्लोबिन के कार्य। हीमोग्लोबिन के कार्य। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हो गया भैया। हमारे शरीर में कौन सी धातु पाई जा रही है? लोहा धातु। और अगर लोहा या आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा? कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाता है, या रक्ताल्पता या आरक्तता। यह बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रक्त की कमी होने पर, रक्त में लोहे की कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो क्या है? एनीमिया या आरक्तता या रक्ताल्पता रोग। लिखें। लिखिए, प्रश्न लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। हमारे रक्त में हमारे रक्त में आयरन अथवा लोहा नामक धातु पाई जाती है। हमारे रक्त में आयरन अथवा लोहा नामक धातु पाई जाती है। और अगर इसकी कमी हो गई तो एनीमिया रोग हो जाएगा। लिख लीजिए अगले पॉइंट से, अगले क्वेश्चन पे। हमारे रक्त में आयरन की कमी होने पर आयरन की कमी होने पर एनीमिया या रक्ताल्पता, इसके भैया तीनों नाम याद रखना, कोई भी पूछ लेता है। एनीमिया, रक्ताल्पता या आरक्तता नामक रोग हो जाता है। उतारिए फटाफट। हो गया भैया। सबसे ज्यादा आयरन कहाँ मिलता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। लिख लीजिए, सबसे ज्यादा आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। ये इतनी जानकारी किसकी है? आरबीसी की। अब हेडिंग डालिए श्वेत रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी।
श्वेत रक्त कणिकाएं, कहीं डालिए श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको लिख लीजिए WBC। WBC हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। अर्थात रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत की सीमा को सुरक्षा कौन प्रदान कर रहा है? भारत की सेनाएं। उसे क्या कहते हैं? फौजी कहा जा रहा है। इसे हमारे शरीर का भी फौजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर को रोगों से बचा रहा है। देखिए, इसलिए इसे हमारे शरीर का फौजी कहा जाता है। लिखिए फटाफट। ओके। जब हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? प्लेटलेट्स किसमें कम होती है? डेंगू में कि मलेरिया में? डेंगू में। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? डेंगू। रोग का वाहक कौन है? मादा एडीज मच्छर। सब लिखवाए थे यार, भुलाते चले जा रहे हैं। लिखे हो लेकिन भुला रहे हो ना। तुम तो केवल भीड़ खा रहे हो। लिखिए, नोट डाल के इंपॉर्टेंट लिखते चलना। इसीलिए कोई इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट इसीलिए लिखवा रहे हैं, किसी को रट लेना। अब पुराना छोड़ के अगर इसी को रट के चले जाओगे तुम क्वेश्चन फंसा दोगे। ठीक। अब पुराना रट लोगे तो और बेहतर है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं बाहर जाएगा। चलो, जब हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स की कमी होती है, रुधिर प्लेटलेट्स की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है? डेंगू नामक रोग हो जाता है। रोग हो जाता है। लिखिए फटाफट लिखिए। डेंगू रोग हुआ। डेंगू रोग फैला किससे, इसके बारे में जान लीजिए। दूसरा पॉइंट, डेंगू नामक रोग मादा एडीज, इसको याद रख के जाना भैया, मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। उतारिए फटाफट। हो गया भैया?
प्रश्न पूछता है कि रक्त का थक्का बनना कैसी क्रिया है, रासायनिक क्रिया है कि भौतिक क्रिया है कि ऊर्ध्वपातन है। तो रक्त का थक्का बनना एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। देखिए, रक्त का थक्का बनना हाँ नहीं, रक्त का थक्का बनना रासायनिक क्रिया का मतलब होता है ऐसा परिवर्तन जिसके गुण और उसकी अवस्था दोनों में परिवर्तन हो जाए। जैसे बर्फ से पानी बनना, तो पानी बन गया, क्या फिर पानी से बर्फ नहीं बनाई जा सकती है? बनाई जा सकती है। रासायनिक परिवर्तन जिसके गुण और अवस्था दोनों परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रक्त का थक्का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। रक्त का थक्का बनना एक रासायनिक परिवर्तन, इसीलिए इसका गुण परिवर्तन। रक्त से थक्का बना, फिर थक्का से रक्त बन जाता है। जैसे कहीं चोट लग जाती है तो यहाँ पे थक्का बनता है, तो उससे जब आप इसे मालिश देते हो तो कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर रक्त के रूप में क्या थक्का बना रहता है शरीर में? नहीं बना रहता है। अब भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था का परिवर्तन होता है, उसकी गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में गुण के साथ साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक। दोनों परिवर्तन लिखवाएंगे, इसको लिखवा भी चुके हैं, फिर से लिखवा देंगे। रक्त का थक्का बनना एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। क्रिया का, हाँ भैया, 656 बता चुके तो हैं। सारी बातें लिखवाए हैं, बस रटते हो नहीं। नहीं थे क्या? कोई बात नहीं, फिर से लिखवाएंगे। जितनी बातें हम लिखवा देंगे आज से, अब अब्सेंट मत होना। कब तक? जिस दिन तक तुम्हारा पेपर नहीं होगा। है? अच्छा, तब से क्या पढ़ा रहे थे? बस बायोलॉजी नहीं पढ़े हो तुम लोग? अब जितना लिखवा दे रहे हैं इतना अच्छे से केवल पढ़ के चले जाना, यहीं से क्वेश्चन तुम्हारा फंसा देंगे। हमें तो पता नहीं था यार तुम लोग बाद में आए हो, हमें लगा कि साइंस खत्म है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। रक्त का थक्का बनना एक रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। लिखिए, अब हिंट डालिए। अच्छा हाँ, तुम लोग बाद में आए थे, 2 महीने बाद आए थे। राम सिंह तो शुरू से आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में पूरी के चक्कर में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कब हो नहीं पाओगे। जिस दिन आर्मी के पेपर रहेगा उस दिन राम सिंह कहने वाले से दूरी बरतना। हेडिंग डालिए रक्त समूह। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? किसने किया था? लिखिए, रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। विस्तृत पढ़ाने का समय नहीं है, क्योंकि 2 महीना अगर कंटिन्यू केवल बायोलॉजी पढ़ाए हैं, 2 महीना फिर पढ़ाएंगे तो समय लगेगा, उतना समय आपके पास है नहीं। इसलिए कि हाँ, वीडियो सबकी पड़ी है, वीडियो देख के यूट्यूब पे पढ़ लेना। नहीं तो अगर केवल वन लाइनर रट के चला जाओ तुम्हारी परीक्षा में आ जाएगा। फिर परीक्षा होने के बाद इसको हम बेहतरीन पढ़ा देंगे, चित्रात्मक अध्ययन कराए जैसे कराए हैं वैसे करा देंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। अभी केवल वन लाइनर रट के चले जाओ, परीक्षा पास कर लो, क्योंकि परीक्षा सिर पे है, 10-20 दिन बचा हुआ है। ठीक। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी।
जो इस रक्त समूह की क्लास में रहा होगा उसको इतना क्लियर करा दिए थे कि एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या अंतर होता है, एंटीजन कब पाया जाएगा, एंटीबॉडी कब नहीं पाया जाएगा। रहे क्या तुम क्लास में, रक्त समूह में? इस क्लास को मैंने 3 दिन केवल पढ़ाया था, रक्त समूह को ही। 3 वीडियो डली होगी इसमें, लेकिन आज नहीं डलेगी, आज इसको जल्दी खत्म करेंगे। हो गया भैया? कार कार्ल एंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। कौन कौन से? रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। लिखिए, कार्ल एंड स्टीनर ने, दूसरे पॉइंट से लिखिए, कार्ल एंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग को 2 भागों में बांटा है। हाँ सॉरी, 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ। लिखिए जल्दी से। चलें भैया, अब इंपॉर्टेंट लिखिए, नोट लिखिए इंपॉर्टेंट। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी पाए जाते हैं। नोट नंबर 2 लिखिए, रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लिखिए भैया, रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसको बताने की जरूरत है कि एक इसको किसको रक्त दे देता है कि छोड़ दें, इसको रहने दें। इसको ये कहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, केवल बस यही पूछता है कि सर्वदाता और समूह कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है। हाँ भैया, इसमें से जितना लिखवा दिए है ना, यहाँ से फंस जाएगा, बता तो रहा हूँ। लेकिन कहो चित्र बना दे, कोई दिक्कत नहीं, कौन किसको ग्राही दे सकता है। रुधिर वर्ग ए को दे देगा, ए बी को दे सकता है। रुधिर वर्ग बी बी को दे देगा और ए बी को दे देगा। रुधिर वर्ग ए बी केवल ए बी को दे देगा, उसके अलावा किसी को रक्त नहीं दे सकता। रुधिर वर्ग सबको दे सकता है। बना दें? बना देते हैं, एक बार देख लो। यही नीचे बन जाएगा।
नीचे देखो, दिख रहा है क्या अंकित? दिख रहा है? यहां लिखो रुधिर वर्ग, यहां लिखो ग्राही, यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, यहां लिखो ए बी, यहां लिखो ओ। एक बार बना के चले जाओ, हो सकता है मान लीजिए फंस जाए। ताकि क्लियर रहे भाई। हो गया भैया? यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, यहां लिखो ए बी, यहां लिखो ओ। क्लियर हो गया? ऊपर एक लाइन और बना के लिख दो ग्राही। ग्राही मतलब लेने वाले। क्लियर हो गया? रुधिर वर्ग ए को रक्त देगा, बी को नहीं दे सकता, और ए बी को दे सकता है। क्लियर है? रुधिर वर्ग बी ए को नहीं दे सकता है, केवल बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। क्लियर? ना तो ओ को रक्त दे सकता है, ना तो ए को रक्त दे सकता है। रुधिर वर्ग ए बी क्या करेगा? ना तो ए को दे सकता है, ना तो बी को, ना तो ओ को, केवल ए बी को रक्त देगा। और रुधिर वर्ग ओ क्या करेगा? सबको रक्त देगा। बनाइए जल्दी, जल्दी बनाइए। स्पीड ठीक है? कल चर्चा करेंगे रक्तदाब क्या होता है, जिसकी खोज स्पिग्नोमैनोमीटर की करवा चुके हैं अंकित। कल इस पर चर्चा करेंगे। प्रकुंचन दाब क्या होता है, सेस्लन दाब क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। और विटामिन पढ़ा देंगे। विटामिन से कम एक या दो क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है?